हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्लास 11th कंप्लीट मैथ्स। ठीक है, स्टार्ट लर्निंग नाउ विद गणित पीठ फॉर सेशन 26-27। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस प्यारे बच्चों सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, काफ़ी डीप में पढ़ेंगे। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों, डे बाय डे अप्रोच चेंज होती जा रही। जो आपके सीनियर्स हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं अगर, तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होने लग गया है अब। ठीक है, क्लास 11th क्लास 12th, फिर प्यारे बच्चों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी कुछ क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं, तो एक अच्छी अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा सेट्स। ठीक है, फिर देखिए सेकेंड चैप्टर आप देखेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। थर्ड चैप्टर आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फोर्थ आप देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फिफ्थ आप देखने वाले हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद सिक्स देखने वाले हैं आप लीनियर इनइक्वालिटीज, सेवंथ आप देखने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद आप देखेंगे प्यारे बच्चों एट्थ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, फिर देखिए नाइन्थ आप देखेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज। टेंथ आप देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, इसके बाद देखिए 11th आप देखेंगे 11th देखने वाले हैं आप कॉनिक सेक्शंस। ठीक है, 12th आप देखेंगे प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन टू 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री। उसके बाद देखिए 13th आप देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, देखिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। 14th आप देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। 15th आप देखेंगे, देखिए स्टैटिस्टिक्स। सिक्सटीन्थ आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्यारे बच्चों ये है आपका इंटायर सिलेबस। ठीक है, यही चीज़ें आपको पढ़नी है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई होती है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप मतलब अदर प्लेसेस पे पाते हैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं पाएंगे। ठीक है, मतलब
फोकस्ड स्टडी होगी। ऐसा नहीं कि पता लगे हम कहीं फालतू की बातें कर रहे हैं या अपने टाइम को कहीं गलत जगह यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होना है। दूसरी बात, एडिशनल आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? एडिशनल आपको ये मिलने वाला है, देखिए एडिशनल, ठीक है। एडिशनल आपको प्यारे बच्चों कुछ सैंपल पेपर्स करवाए जाएंगे, ठीक है, सैंपल पेपर्स। उसका रीजन है ताकि आप बोर्ड्स में अच्छे नंबर पा सकें, ठीक है। देखिए, और इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों? इसके बाद जब आप 12th क्लास में जाते हैं, ठीक है, 12th क्लास में जाने के बाद क्या होता है कि बहुत से बच्चे जो मान लीजिए कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, तो बहुत सी चीज़ें बच्चे क्या होता है भूल जाते हैं, ठीक है। तो भूलने के लिए उसके लिए भी प्यारे बच्चों चीज़ें, ठीक है, मतलब जब आप इनका वन शॉट देख रहे होंगे और मे बी वन शॉट ना भी हम करवाएं, ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके एज ए ब्रिज कोर्स ट्रीट होते हैं। ब्रिज कोर्स मतलब देखिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे, देखिए जैसे समझते हैं। सबसे पहला चैप्टर इसको ले लीजिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं है, ठीक है, देखिए ये हो गया। फिर देखिए प्यारे बच्चों क्या पढ़ते हैं आप? परमुटेशन कॉम्बिनेशंस भी आपके प्रोबेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद आप पढ़ते हैं, देखिए स्ट्रेट लाइंस आपको ज़रूरत पड़ने वाली है क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो एज ए ब्रिज कोर्स प्यारे बच्चों इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से हम यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप कोनिक सेक्शंस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखेंगे प्यारे बच्चों, ये तो आपके कैलकुलस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप देखने वाले हैं। तो इतनी चीज़ें तो प्यारे बच्चों आपको मतलब पढ़नी ही पढ़नी। जो बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते ऑलवेज ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है। कभी गौर करिए, अगर आपके माउथ में कहीं अंदर कैविटी हो जाए, ठीक है, गौर करिए आपकी जीभ हमेशा उसी जगह पे जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों एक चीज़ होती है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस किसी चीज़ की वजह से ख़राब हो रहा है, तो गौर करिएगा कि आपका माइंड सेट ऐसा होता है कि ऑलवेज आपका माइंड मूव करके उधर ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर रहे होंगे। और गौर करिए, अगर इतने चैप्टर्स में से इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दे दें तो कितना बेनिफिट रहे आपके क्लास 12th के लिए, है कि नहीं? तो आप इसके सैम्पल पेपर्स भी देखेंगे, लास्ट टाइम पे आपकी अप्रोच बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इसका वेटेज समझ लेते हैं। देखिए वेटेज, देखिए क्लास 11th सॉरी देखिए क्लास 11th मैथमेटिक्स वेटेज, ठीक है, नंबर 1 to 5 प्यारे बच्चों। सबसे पहले सेट्स एंड फंक्शंस, ठीक है, सेट्स एंड फंक्शंस देखिए 23 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा में आ जाइए, देखिए 25 मार्क्स की। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं 12 मार्क्स की। कैलकुलस आपकी 8 मार्क्स की है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों 12 मार्क्स का है, जो कि डायरेक्टली आपने देखा है अभी, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें मान लीजिए सेट्स हो गया, रिलेशन एंड फंक्शंस हो गया, फिर प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ पे होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों बीच का जो पोर्शन है वो आपके अलजेब्रा में कवर होता है, तो आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, मतलब उसका रीज़न है क्यों। देखिए बहुत से बच्चे क्या होता है प्यारे बच्चों, सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है, उनको यही नहीं पता होता कि किसका वेटेज कितना है। वेटेज समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मान लीजिए आप कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने जाते हैं, तो आप हर चैप्टर को बराबर टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब देखिए सीखने के लिए तो बराबर टाइम देना पड़ता है। बराबर टाइम इन द सेंस प्यारे बच्चों, आप समझते हैं किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप पता लगे कि जिस पे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी होता है हर लेवल पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, क्योंकि अभी अभी आपने क्लास 10 से क्लास 11th में मूव किया है, तो थोड़ा सा एंजॉय करना भी ज़रूरी है, ठीक है। खेलिए कूदिए, लेकिन अपने फ्यूचर को ध्यान में रख के, ऐसा ना हो कि टाइम वेस्ट हो जाए और प्यारे बच्चों लास्ट टाइम आपको सिर्फ अफसोस रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स जो आपने अभी दिए हैं, ठीक है। तो उनमें भी आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। आपने कहीं से भी पढ़ाई की, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों, अगर आपने सही जगह से पढ़ा होगा तो ऑटोमेटिकली आप सही नंबर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए फाइनल डे आप रिजल्ट ही आपका बताता है कि आपने साल भर क्या किया है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू बच्चों, ये था आपके लिए इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्लासेस कब कब होंगी, तो क्लासेस के लिए देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं, क्योंकि ये भी समझना ज़रूरी है ना। अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर इतना बताने का क्या फ़ायदा। देखिए क्लासेस आपकी होने वाली है, देखिए क्लासेस होंगी आपकी
एक तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, दूसरी बात प्यारे बच्चों अल्टरनेट डे पे होंगी, अल्टरनेट डे पे होंगी, ठीक है। आपका एंटायर सिलेबस कवर होने वाला, सफिशिएंट टाइम है प्यारे बच्चों, और सैंपल पेपर एडिशनली हम करवाएंगे, ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों टाइमिंग जैसा भी होगा वो तुरंत आपको बताया जाएगा। तो ओके।